नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनु मअस-सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मुझे हक़ बयानी की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए और जनाब महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बरोज़ माशर जनाब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में हमें उठाए। इससे पहले फ़कीर दो क्लिपों की शक्ल में अपनी गुज़ारिशात पेश कर चुका है। आज उसी सिलसिला के हवाले से ये तीसरी किस्त है। पहले बात चल रही थी अल्लामा इकबाल की कि एक मौलवी साहब की ख्वाहिश है जिसे हम बीबी राशिदा के नाम से याद करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब नहीं, इकबाल फ़लाँ फ़लाँ अशआर की वजह से काफिर है या गुमराह है या जो भी है, इस तरह के वो हालात उन्होंने बनाए हुए हैं। उस पर हमने कदम उठाया। चलते चलते कुछ अकाबिर उलमा की इज़्ज़त की तरफ भी हमने इशारा किया कि ये जो अकाबिर हैं इनका अहले सुन्नत पर बड़ा एहसान है हर लिहाज से। तो ये ज़हन में नहीं था कि कईयों के पाँव सूजे हुए हैं, और जब इस तरफ इशारा मैं कर रहा था तो किसी और लिहाज से मेरा ज़हन तो था, लेकिन वो जिनके पाँव सूजे हुए थे उनमें से एक हज़रत फ़ौरन ही मैदान में तशरीफ़ ले आए। हमें खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पे चलें। ये तो पता चला कि किन किन के पाँव सूजे हुए हैं और किसके ज़्यादा सूजे हुए हैं। ज़्यादा सूजन यहाँ से महसूस हुई कि हज़रत मौलाना साहिब नाम भी लेते हैं उनका तो बड़े उल्टे तरीके से, जिसका हमें बड़ा दुख पहुँचा। और हमने ये गुजारिश की भी थी कि इन अकाबिर उलमा का नाम सीधे तरीके से लिया जाए और इनकी खिदमात जो हैं उनको भी फरामोश ना किया जाए। चलें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप यही चाहते हैं कि आपने उनका नाम सीधे तरीके से नहीं लेना तो इस क्लिप में आपको माफ़ी है कि जहाँ तक आप चल चुके हैं अभी तक हम दूसरे रास्ते पर नहीं जा रहे। और आपसे ये गुजारिश भी करते हैं कि हजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद अशरफ सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह या इमामुल मुनाज़िरीन मौलाना सईद अहमद असअद रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका नाम आपने लेना है तो सही तरीके से। ये जो आप दूसरे तरीके से चल रहे हैं ये मुनासिब नहीं है, और वैसे भी उलमा के शायान शान नहीं। हमने अगर किसी का नाम दूसरे तरीके से लिया है तो उन्होंने हमें इतना मजबूर किया है, जबकि इन अकाबिर को मैं जानता हूं, ये तो बात सुनने वाले लोग थे। ये तो आखिर तक कहते रहे कि यार हमारे ऊपर अगर कोई एतराज़ है तो बेशक बैठें, आप दलाइल लाएं। मगर दलाइल की सूरत जो इनकी किताबों में नज़र आई हमें, सुभान अल्लाह, मज़ा ही आ गया कि सफ़ा नंबर 15 पर कुछ, सफ़ा 21 पर कुछ, सफ़ा 54 पर कुछ और 250 पर कुछ। तो जिनकी हालत ये हो कि वो अपनी किताब में कोई एक रास्ता इख्तियार ना कर सकें, वो जनाब चैलेंज करते फिरते हैं या चैलेंज करते फिरते रहे हैं अल्लामा सियालवी साहब को या मौलाना सईद अहमद असद साहब को। बहरहाल
اب اگر یہ بات چل نکلی ہے تو میں بھی علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اب پیچھے نہیں ہٹنا جب تک کہ یہ بات واضح نہ ہو جائے۔ تو میں عرض یہ کروں گا جناب شائق صاحب سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شوق پورا کیا جائے گا۔ آپ یہ جو اقسام پوچھتے ہیں نا تعارضات کے، یہ بھی آپ کا شوق پورا کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ شاید غلط سمجھ رہے ہیں کہ جس بندے کو آپ نے ہاتھ ڈال لیا ہے وہ شاید اس راستے پر نہیں گیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سیر حاصل ہو کر بیٹھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، اور آپ کے کھاتے پورے کر دوں گا میں۔ جس نے آپ کی کتاب کو پی رکھا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دوسری طرف نہیں گیا ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کو یاد رکھا ہوا ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے قید نہیں لگائی کہ جو تعارضات کی اقسام ہیں وہ کن کے لحاظ سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، آیا محدثین کے لحاظ سے یا فقہا کے لحاظ سے یا فلاسفہ کے لحاظ سے؟ جن کے لحاظ سے بھی آپ کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو اقسام بھی بتائے جائیں گے۔ اور آپ نے یہ موضوع سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ ابھی تو ہم نے صرف 2 چوٹیں لگائی ہیں، اور پنجابی کہتے ہیں نا 2 سٹاں، وہ لگائی ہیں۔ تو جناب اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ گئے، پیر عتیق الرحمان صاحب کو بھی آپ چھوڑ گئے، حتیٰ کہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی آپ چھوڑ گئے، اور آگے آپ کی جو حالت ہے